एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं 10th क्लास का थर्ड चैप्टर, जो कि है आपका मेटल एंड नॉन मेटल। स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम फुल डिटेल डिस्कस करेंगे कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है और उनमें डिफरेंस क्या है। क्या मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ? मेटल अगर किसी और के साथ रिएक्ट करेंगे तो कैसे बिहेव करेगा, और जो नॉन मेटल बिहेव करेंगे तो कैसे बिहेव हो गया वो, और कौन सा मेटल अच्छा है, कौन सा मेटल हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे कि मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, एक्सेप्शन भी होता है क्या इसमें, वो सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट करते हैं, क्या करेंगे, मैटर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आप अपने चारों ओर सारे जो भी चीजें दिखते हो क्या एक जैसी दिखती है? हर चीज एक दूसरे से वेरी करती है? कभी सोचा है कि वो वेरी क्यों करती है? ऐसा क्या होता है कि वो एक दूसरे से अलग है? तो क्या उसको कैटेगराइज करना जरूरी है? क्यों जरूरी है? ठीक है, जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना साइंस में, तभी ही रिसर्च होती है, तभी ही डिस्कवरी होती है, तभी ही सोचा जाता है कि है क्या चीज। तो मेटल क्या होता है, तो उसी हिसाब से ना चीजों को बांटा गया है, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं मेटल। आपने कभी गोल्ड देखा है? ठीक है, क्या देखा है? गोल्ड देखा है, मम्मा वगैरह डालते हैं ना आपके। सिल्वर देखा है, चांदी देखा है, कैसा होता है, शाइनी अपीयरेंस होती है। आयरन देखा है, ठीक है, आयरन को सिंबल है Fi, आयरन। एल्यूमिनियम देखा है, देखिए ये सारी चीजें ना, तो ये क्या होती हैं, क्या सेम है तो तीन सभी चीजें अलग। देखो, इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि आपके हम बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, ठीक है दो अलग अलग। तो बॉयज का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर सेम होगा, गर्ल्स में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर सेम होगा, पर दोनों वेरी करेंगे। एक गर्ल दूसरी गर्ल से वेरी होगी, बॉयज एक दूसरे बॉयज से वेरी करेंगे। वैसे ही रख लो, मेटल नॉन मेटल, गर्ल्स एंड बॉयज। गर्ल्स क्या होती हैं, कंपेयर टू बॉयज के ज़्यादा सुंदर होती हैं, स्वीट वॉइस होती है, स्वीट नेचर होता है कंपेयर टू बॉयज के। होता है, जनरल से बात करनी है, माइंड मत करना। ठीक है, तो मेटल्स तो वैसे रख लो, तो शाइनी अपीयरेंस होता है, जैसे गोल्ड होता है बस शाइनी अपीयरेंस होता है। ठीक है, तो मेटल्स क्या आ गए आपके, शाइनी। ठीक है, जो चमकीले होते हैं वो आ गए आपके कौन सी, मेटल। अब देखो स्टूडेंट्स, ये तो समझ आ गया। तो जैसे गोल्ड है, हार देखे हैं पहने हुए, नहीं लंबे लंबे भी पहनते हैं वो, तो उसको जब गोल्ड को ज्यादा 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 पिसा जाए, पतला, बहुत पतला तक आप कर देते हो, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? ठीक है, अगर उसको थिन, किसकी तरह, सीड्स की तरह कर दिया जाए तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं आप मेलेबिलिटी। ठीक है, क्या बोलेंगे, जब उसको प्लेट ऐसे ऐसे प्लेट की तरह आप उसको कर दोगे तो उसको बोलोगे आप कि ये मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी है इसमें। ठीक है, फिर क्या आता है, क्या गोल्ड की आपने थिन वायर्स देखी है, घरों में बिजली की तारें देखी है, मोटी थोड़ी ना होती है, वो बिल्कुल पतली होती हैं। तो वो क्या होता है, वायर की बिल्कुल पतली। अब छोटा सा पीस इतना लोगे, उसको बहुत लंबा खींच सकते हो आप, 1 ग्राम से आप 2 सेंटीमीटर, मतलब बहुत लॉन्ग बना सकते हो आप कोई भी वायर। तो उसको वायर के रूप में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिपीट। ठीक है, समझ गए, या इसको डक्टाइल भी बोल सकते हैं। किस प्रॉपर्टी को, जब उसको वायर के रूप में आप कन्वर्ट कर सकते हो। क्या मेटल को हीट किया जा सकता है? क्या उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट समझो क्या होता है, जब ना कोई चीज मेल्ट होने लगती है, मतलब पिघलने लग जाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। क्या मेटल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है या कम होता है? एक्सपेरिमेंट के थ्रू लेते हैं। देखो, एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने अलग अलग वायर्स को लेके देखा है, एक्सपेरिमेंट किया, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि क्या है, मेटल क्या क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। समझ गए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कि बहुत थिन वायर के रूप में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, वो आता है आपका
हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, समझिए। फिर देखो इसको वायर के रूप में तो कन्वर्ट कर दिया और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी चेक कर लिया एक्सपेरिमेंट के थ्रू। क्या जो मेटल होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है? देखा है घरों में क्या होता है कि वायर्स किससे बनी होती हैं? मेटल्स की। हमने पढ़ा ना, डक्टाइल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो क्या होता है उसमें, क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। देखो एक्सपेरिमेंट के थ्रू वायर्स भी कनेक्ट किया तो देखा गया कि बल्ब ग्लो कर गया। तो क्या हो गया? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, ये प्रूफ हो गया एक्सपेरिमेंट को। बट कभी सोचा है कंडक्ट तो इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, क्यों उसको कवर किया जाता है प्लास्टिक से? क्यों? अब देखना वायर को कभी तोड़ के देखना, नीचे अंदर क्या होगी? पतली पतली वायर्स होंगी और बाहर से क्या होगा? रबड़ का लगाया होगा। क्यों? क्योंकि रबड़ क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, करंट ना लगे। करंट से लग जाए तो क्या होता है? बंदा मर जाएगा। ठीक है, करंट में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो क्या करता है? आपको डैमेज पहुंचा सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए क्या किया जाता है? वायर को रबड़ से क्या किया जाता है? कवर। क्यों? रबड़ में क्या होता है ऐसा? रबड़ क्या होता है? गुड कंडक्टर नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का। बट वायर क्या है? मेटल की बनी है, तो वो क्या है? गुड कंडक्टर। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। पर देखो अब एल्यूमिनियम की वायर क्यों यूज करते हैं, गोल्ड की क्यों नहीं यूज कर सकते? क्या था पहले यूज की थी, जो गोल्ड है, सिल्वर है, गुड कंडक्टर है, बट इट्स मोर एक्सपेंसिव। इतना एक्सपेंसिव है। देखो छोटा सा हारी बनाना हो, रिंग ही बनानी हो तो कितनी महंगी पड़ती है। अब सोचो घरों में सप्लाई ही अगर वायर की होने लगी, गोल्ड की होने लगी, तो बस हो गया, लोगों की बिजली आनी ही नहीं है। तो एल्युमिनियम को खोजा गया कि सबसे सस्ता सोर्स है जिसके थ्रू आप इजिली बिजली भी प्रोवाइड कर ले सकते हो और आपको अच्छे से मिल भी जाएगी और आप सस्ते दामों में भी प्रोवाइड कर सकते हो। इसलिए एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। अब देखा है जैसे कि जो आपकी मेटल होती हैं, ठीक है, आयरन देख लो, अगर उसको आपको बजाओ टन 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 टन, स्कूलों में सुना है। वैसे तो आजकल सायरन वगैरह यूज करते हैं, बट कहीं कहीं स्कूलों में यूज करते हैं, अभी बेल का यूज करते हैं। तो बेल में क्या होता है? वो क्या होता है? लोहे की बनी होती है। तो लोहा क्या है आपका? मेटल का एग्जाम्पल। तो उसमें क्या होती है? जैसे कि इसमें क्या होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है। तो क्या बोल सकते हैं? सोलोनस। ठीक है, ये क्या हुआ? उसमें क्या होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है जब आप उसको बजाओ। बेल देख लो, टिन टिन, या बेल नहीं, देखना लोहे के पीस को आप लेना, उस पर आप बजाना। ठीक है, तो क्या होगा? साउंड प्रोड्यूस होगी। तो ये तो कुछ प्रॉपर्टी थी आपके मेटल की। नेक्स्ट क्या पढ़ना है अभी हमने? नेक्स्ट पढ़ना है हमें नॉन मेटल। अब नॉन मेटल क्या होता है? मेटल आ गया, देखो बॉयज है, गर्ल्स है, ठीक है, दोनों क्या है? एक दूसरे से वेरी करते हैं, अपोजिट है। तो इसके केस में भी ऐसा ही है। नॉन मेटल क्या है? आपके अपोजिट है मेटल से। ठीक है, तो कैसे है मेटल से वेरी? ये क्या होते हैं? लस्ट्रस नहीं होते, नॉट लस्ट्रस। देखो रबड़ का एग्जांपल पढ़ा था, रबड़ यूज करते हैं आप किस में? ताकि आपको इलेक्ट्रिसिटी ना लगे। तो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगर आप ना जो मेटल है, ठीक है, अगर इसको आप स्मॉल पीसेस के रूप में आप कन्वर्ट करना चाहो तो ये ब्रेक हो जाएंगे। तो ये नॉट डक्टाइल, नॉट मैलेबल। ठीक है, डक्टाइल भी नहीं होते और मैलेबल भी नहीं होते और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं करते बस। और क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका? आपके नॉन मेटल का। कंफ्यूजन क्लियर हो गया? अब ऐसा मत सोचना कि ये तो अपोजिट है, हमारे काम का ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। हर चीज हमारे चारों ओर है, वो काम की है। देखो एग्जाम्पल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये क्या है? ऑक्सीजन को आप सांस लेते हो, कार्बन
बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, इसके बिना हम लाइफ नहीं सोच सकते, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो अब फिजिकल बेसिस के बारे में हमने पढ़ा कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल होते हैं, बट एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। क्या होता है, कुछ जगह होती है, बोला जाता है गर्ल्स ज्यादा पोलाइट होती हैं, बॉयज हार्ड होते हैं, बट ऐसा नहीं होता, कई जगह बॉयज भी पोलाइट होते हैं, कई जगह गर्ल्स भी बड़े रूडली वैसी होती है। ठीक है, एक्सेप्शन एवरीवेयर। तो हम जैसे कि फिजिकल बेसिस पे ही नहीं कैटेगराइज कर सकते कि हाँ फिजिकली मेटल ऐसे दिखते हैं, नॉन मेटल ऐसे दिखते हैं, तो ऐसे बांट दो, ऐसा नहीं होता। तो हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी देखेंगे कि ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, तो उसके हिसाब से उसको बांटा गया। ठीक है, तो क्या एक्सेप्शन आ जाएंगे, एक्सेप्शन देखो जैसे कि मरकरी है, हमने पढ़ा था जो आपके जो वो होते हैं जैसे कि मेटल होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, बट मरकरी का क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मरकरी रूम टेम्परेचर में पिघलने लग जाती है। ठीक है, फिर कुछ और एक्सेप्शन जैसे कि गैलियम है एंड सीजियम, ये क्या होते हैं, इनका क्या होता है, जो गैलियम सीजियम है इसका तो बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट वेरी, ये तो क्या है हाथ पे भी रखो तभी पिघल जाते हैं, पर मरकरी को तो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, थोड़ा बहुत असर पड़ता है, पर गैलियम सीजियम तो बहुत ही होते हैं। ठीक है, आयोडीन, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आयोडीन क्या है, नॉन मेटल। ठीक है, ये क्या होता है, ये क्या है आपका लस्ट्रस होता है, हमने पढ़ा था स्ट्रस। ठीक है, हमने पढ़ा था जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, शाइनी होते हैं, बट हर जगह एक्सेप्शन होती है। वही ना, पोलाइट भी लड़का भी हो सकता है, जरूरी नहीं लड़कियां ही होती है हमेशा पोलाइट, तो क्या होगा, लस्ट्रस होते हैं। नेक्स्ट जैसे कि कार्बन है, कार्बन ना अलग अलग रूप में पाया जाता है, जिसको बोलते हैं हम एलोट्रॉन। ठीक है, एक आ गया आपका ग्रेफाइट, एक आ गया आपका डायमंड। ठीक है, तो ये दोनों वेरी करते हैं। एलोट्रॉप अच्छे से समझो, मतलब एक एलिमेंट है वो 2 या 3 रूप में पाया जाता है, उसको बोलते हैं एलोट्रॉप। तो एलोट्रॉप ग्रेफाइट जो क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी का, और डायमंड ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और क्या होता है, हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है। ये तो अपोजिट प्रॉपर्टी आ गई, तो इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टी पे ही आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। वैसे तो हमने पढ़ा जो मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, बट एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। जो एल्कली मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कर सकते हैं, नाइफ से भी काट सकते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। ठीक है, अब देखो जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके बेसिक नेचर के। ठीक है, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं आपके एसिडिक नेचर के। ठीक है, किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के। ठीक है, ये देखो यहां से आप डिफरेंस नोट डाउन कर लो, मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, हार्ड लस्ट्रस, सॉफ्ट बट लस्ट्रस, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, और क्या होते हैं, डक्टिलिटी मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है उसकी नहीं होती, और क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, एक सॉफ्ट होता है एक सॉफ्ट नहीं होता सोडियम के केस में। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल एक में इलेक्ट्रिक, देखो इलेक्ट्रिसिटी पहले एग्जाम्पल हमने लास्ट ऑप्शन रखना, पहले क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, तो एग्जाम्पल क्या आ गया मेटल के, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन। ठीक है, वैसे ही नॉन मेटल के आगे आयोडीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये कुछ एग्जाम्पल आए, एग्जाम्पल तो बहुत है, कितने भी दे दो। ठीक है, तो जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, कैसे केमिकली वो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, या मेटल को अगर किसी और के साथ रिएक्ट किया जाए तो क्या होता है, नॉन मेटल को अगर किसी और के साथ रिएक्ट किया जाए तो कैसा होता है, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मेरी नेक्स्ट क्लास जरूर देखिएगा, तब तक प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
थैंक यू स्टूडेंट्स।